मैदान करबला के अंदर दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं और जो सबसे ज़्यादा वाज़ें, जो बड़ी निखरी हुई हमें दिखाई देती हैं, और वही दो चीज़ें हैं जिसकी आज हमारे अंदर तेज़ी से कमी होती जा रही। बड़े ये शिकायत करते हैं कि आप नौजवानों को समझाएं, इनको जल्दी का है कि ये हालात ठीक हो जाएंगे। बाज़ जगहों पे छोटे ये कहते हैं कि अब्बा जी से और दादाजी से आप ये कहें कि काम अपने वक्त पे होना है, जल्दबाज ना हुआ करें। मैदान करबला ने उन्हीं दो चीज़ों का हमें सबक दिया है। वो चीज़ें क्या हैं? एक सब्र, एक इस्तिकामत। आप अपनी ज़िंदगी हौसले के साथ गुजारें और अपने सफ़र को जारी रखें, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते रहें। ये दो चीज़ें सबक हैं मैदान करबला का। मैदान करबला के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहले बैत नबुव्वत की तरफ आई है वो जुल्म है, सितम है, जफाकशी है, और अहले बैत ने जो सबसे बढ़कर करके दिखाया है वो उनका सब्र है। ये सब्र और इस्तिकामत की एक मिसाल उलमा ने लिखी है। जिस तरह दरिया के दो किनारे होते हैं ना, अगर वो दो किनारे दरिया के मौजूद रहें तो वो दरिया अपने मकाम पे जाके खेत को पानी देता है, खलियान को पानी देता है, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं, ज़मीन बंजर हो तो उसकी आबियारी होती है। अगर वो दो उसके बंद साइडों पे कायम रहें, लेकिन अगर वो बंद दरमियान से निकाल दिए जाएं तो वही दरिया तबाही मचा देता है, सैलाब आ जाता है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत दो बंद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तिकामत है तो आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहती हैं, और अगर ये सब्र और इस्तिकामत आपसे छूट जाता है, बड़ा कुछ लोग कहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कुछ सुनाया जाएगा, अपने बेगाने कई रस्तों पर कई जुमले कसेंगे। अगर ये दोनों बंद टूट गए तो आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएंगी। वो आपसे वो काम कराएंगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सब्र और इस्तिकामत, मैं पढ़ रहा था, उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने 90 के करीब, तकरीबन 90 मरतबा सब्र का जिक्र किया, और हदीस पाक में मेरे रसूल पाक ने तकरीबन 900 मरतबा सब्र की तलकीन फरमाई है। कुरान मजीद तो किसी बात को इशारतन कर दे तो वो काफ़ी है, लेकिन जगह जगह कुरान मजीद ने कहा, जगह जगह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ईमान वालो सब्र करो, डटे रहो, कमर बस्ता रहो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी हौसले वाली गुजारें। आप किसी की मोहब्बत में कोई जुमला कहे तो उसे भी ज़रा सहना सीखें, और किसी अपने के ख़िलाफ़ जब कोई बंदा बात करे तो उसे भी सहना सीखें। जिस तरह तारीफ़ आपको मीठी लगती है ना, इसी तरह जब तनकीद भी मीठी लगने लगे ना, जो नज़रिए के लोग होते हैं उन्हें तनकीद और तामीर से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका अपना एक विज़न होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो अपने नज़रिए पर चल रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। उन्हें दुख भी इतनी तकलीफ़ नहीं देते, जितना मज़ा सुख देते हैं उतना ही मज़ा दुख देते हैं, क्योंकि उनका एक विज़न है। कुरान मजीद का एक दूसरा मकाम है, सूरह लुकमान है। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, अकीमिस्सलात व अम्र बिल मारूफ, एक तो नमाज कायम रखना, और दूसरा लोगों को नेकी का हुक्म देना, वनहा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जो तुझे तकलीफ आई उस पर सब्र करना। बेटे को नसीहत कर रहे हैं बाप, और लहजा देखिए क्या, या बुनैया, ओ मेरे बेटे, क्या लहजा है, क्या अंदाज है, ओ मेरे बेटे। एक तो ये करना, नमाज कायम रखना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और इस पर जो तुझे मुश्किल आए उस पर सब्र करना। और फिर क्या कहते हैं, कुरान मजीद का अंदाज देखिए, फरमाया इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाले काम हैं। नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, नमाज पढ़ना और मुसीबत पर सब्र करना, ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है, ज़रा डट के करना, बेहौसला ना होना। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हज़रत साहब पढ़ा रहे थे सबक, खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज़ था ना, माल बरदार, वो जहाज़ आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, सबक पढ़ाते रहे। 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया, उसने आके कहा, हुजूर
मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे। पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफ़र जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्ज़ों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। अगर सारा कुछ उसी की जानब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहे हो ये क्या बन गया, सुख आए तो बंदा के देखा मैंने मेहनत की थी तो कामयाब हो गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ, जब वो मुस्तफ़ा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे, और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो ज़रा थोड़ी नज़र हटा के गुजरते थे, मालिक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाज़ार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफ़र कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां, ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावां। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज़ जो घर में लड़ाई करना, रोज़ इख्तलाफ राय की बात करना, रोज़ कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फ़लाँ जगह मैं नाकाम हो गया, फ़लाँ की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी को देखें ना, खूबसूरत ज़िंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिज़ल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज़ पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज़ पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला, तो कहता है ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुज़ुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूँ फलां अजीम हस्ती का। तो हज़रत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई भुलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिबे इल्म फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सजनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है। हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आज़म के हैं।
اتنا صالح بندہ، اتنا پرہیزگار بندہ، لیکن حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے، عمر کی بڑی بات ہے، عمر کی بڑی بات ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے میرے لیے دعا کرو، مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے، بس میریاں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں، میں معاف کر دیا جاؤں، نیکی اور بدی برابر برابر ہو، چھوڑ دیا جاؤں۔ درجوں کا تو معاملہ بڑا آگے کا ہے، اتنی جلدی، اتنی سپیڈ، اتنی ہمیں جلد فٹافٹ ہو جائے، سویرے ہو جائے۔ آپ اپنی جد و جہد تو کریں، آپ تھوڑا پلٹ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ لوگ میدانوں میں رہے، حضرت خالد بن ولید میدان میں رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں رہے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح میدان میں رہے، یہ لوگ ہمیشہ میدانوں میں رہے، اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے۔ اسلام پھیلتا رہا، اپنی اپنی ترتیب سے آگے جاتا رہا، اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا رہا۔ جلدی بڑی ہے، بہت جلدی ہے، شارٹ دروازہ چاہیے، صبر ہی کوئی نہیں، استقامت ہی کوئی نہیں، فٹافٹ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب نماز تو پڑھنے لگا ہوں، روزہ تو رکھنے لگا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں، اب کوئی نگاہ کر دینا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو نماز آپ نے شروع کی ہے یہ بغیر نگاہ کی ہو گئی ہے، یہ جو آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ نگاہ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی میری نگاہ نہیں، پریشان نہ ہو جائیے گا، یہ بھی اللہ رسول کی نگاہ ہی ہے۔ او خدا کے بندو، تھوڑا سا اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو لاؤ، تھوڑا رستے پہ چلنا سیکھو۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نقطہ بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا، وصال، یہ تو اختتام ہے، ملاقات تو فنا ہے، جو مل گیا وہ تو گیا، جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گئے تھے نا جناب موسیٰ ملنے، پھر کیا ہوا تھا؟ جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گیا۔ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام اس کے رستے میں رہنا ہے، اصل کام تو یہ ہے کہ تو اس رستے پہ ہے کہ نہیں، جس رستے پہ تجھے کھڑا کیا تھا، ان راہوں کا تو مسافر ہے کہ نہیں، تو نقش قدم تلاش کر، نقش قدم۔ ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے، سمجھ لیں انہوں نے سیرت نگاروں کو بھی دیکھا، عشاق کو بھی دیکھا، رسول اللہ کے غلاموں کو دین کی نوکری کرتے بھی دیکھا، 40 سال حدیثیں پڑھاتے بھی دیکھا، نبی پاک کے نام پہ گلی گلی نگر نگر جاتے آتے بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضور تک رسائی بھی ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہنے لگے تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، یا رسول اللہ معراج کی رات آپ کہاں تک گئے کوئی پتہ نہیں، کہنے لگے وہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے خاک قدم تک پہنچا۔ میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ محبوب وہ جو تیرے قدموں سے کبھی گرد لگتی تھی مدینے کی، اگر میں وہاں تک چلا جاؤں تو میری تو معراج ہو گئی، میرا تو معاملہ حل ہو گیا، میں یہاں تک آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ تھوڑا سفر کریں، ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں، کتنے بھی عظیم ہیں، کتنے بھی لائق ہیں، کتنے بھی نیک ہیں، پھر بھی آزمائش زندگی کا حسن ہے۔ میں مسافر ہوں، کوئی زندگی کے 11-12 سال ہو گئے ہیں مجھے سڑکوں پہ وقت گزارتے، تو میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے، میری جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ ایک میرا دوست تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے، تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے، نہ موٹر وے پہ کوئی چنگچی والا آگے آتا ہے، نہ زیادہ رش ہوتا ہے، تو سیدھی سیدھی چلاتے رہتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اگر بار بار آئے نا سپیڈ بریکر اور بار بار بریک لگے تو آنکھ ذرا کھلی رہتی ہے۔ تو مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی زندگی بالکل سکھوں میں گزرتی رہتی ہے نا، آرام پسند ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی بالکل آسانیوں میں بیتی ہے وہ آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی کبھی سپیڈ بریکر بھی آئے، کبھی کو دکھ بھی دیکھنا پڑے، کبھی کوئی اپنوں بیگانوں کی بات بھی سننی پڑے، کبھی کوئی قریب آتا دور جاتا دکھائی بھی دے، کبھی کوئی بیماری تندرستی، یہ حالات بدلتے رہیں، دن تبدیل ہوتے رہیں، تو پھر لطف بڑا آتا ہے، پھر مزہ بڑا آتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا لگا نا جدو میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لٹ لئی علم جوانی، کسی ہاسے چولی پائے، آزم ویک جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے۔ ویکھ نا جہالت ساڈی اسی
इश्क खरीद ले आए और फिर कहने लगे किसी दे सिर दस्तारे इमामत उस इलम पढ़ावन सीखिया है ते किसी ने पहने है फकर दा चोगा उस ज़ुहद कमावन सीखिया है। आज़म वेख नसीबा साडा असी यार मनावन सीखिया है। तू वेख नसीबा साडा असा यार मनावन सीखिया है। मेरे अजीज़ ज़िंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज़्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आँखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फ़े वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानी वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आँखें माज़ागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए, अभी उम्र छोटी थी, माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गईं, दादा कंधों पे खिलाया करते थे। तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने, हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाज़ा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया? ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है, घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दें। रो पड़ते हैं जनाब अब्बा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज़ दे दें। ज़रा ज़रा हौसला नहीं, सब्र नहीं। किसी जगह ठहरना तो सीखो मेरे अजीज़, किसी जगह ओ यारो आओ ना। मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हज़रत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना ज़रा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूँ। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाज़ारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है, इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अज़ियतनाक और खौफनाक है। सारा दिन मार खाता है पर अपनी ज़ुबान पे खुदा का नाम लेता रहता है, मुहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेता रहता है। ओ तेनू लब दें आप गवाचे,
सानू अपनी खबर ना कोई, आ वेखना साथों भारे नी कख गलियां, हुण ते आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने है ताज गदाई, ओए सजना अपना आप गवाया है, तां यार ने चाती पाई। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज़ टूटती हैं, ताल्लुकात रोज़ कमज़ोर पड़ते हैं, हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े ऐलानिया वादे करते हैं। कौन सी चीज़ है जो हमें कमज़ोर कर देती है? सिवाय इसके कि हमारा नफ्स कमज़ोर है, सिवाय इसके कि हमारा नज़रिया कमज़ोर है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हमें इस्तकामत पे ला के खड़ा करे, जो हमारे अंदर हौसला पैदा करे। याद रखना, मैदान करबला के अंदर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ़ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज़ खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाह सवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे हैं। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते हैं। हज़रत कासम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हज़रत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज़ दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं, ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं, जितना मर्जी शिकवा करें। भाई भाइयां दियां बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ़ सही जाती। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे, तो एक मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमज़ोर पड़ गई है, मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमज़ोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गर्म रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज्स पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओ, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है। कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं
ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتا ہے سارا۔ زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں گے۔ اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں، آپ مخلص ہو جائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، اللہ کی رضا والے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا، تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں، اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں، نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی۔ یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے، گن مین کیوں نہیں رکھتے، باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں، آ سکتی نہیں۔ آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں۔ ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ، اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے، اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں۔ عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی۔ اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ، لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا، وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا۔ اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی۔ اور تیسری بات، ہدف مقرر کریں، ہدف مقرر کریں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں، آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے، آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں، بے معنی بے مقصد زندگی نہ۔ ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا ہے۔ ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے، بن گیا وہ کروڑ پتی، اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے، کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا، وہ پورا ہو گیا۔ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے، خرید لی، اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں ہے، آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا، بن گیا، یہ چھوٹا ہدف ہے، یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں۔ ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے، ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے، ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ہدف تھے، اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا، امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے۔ امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا، کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی، نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا۔ چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کونسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا۔ نہ، اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر۔ ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں حضور نے خرید لیا، مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا۔ سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا، بک گئے، طے کر لیا، اس کو معراج سمجھا۔ بھائی کمزور کیسے پڑ گئے ہم؟
किस मकाम पे कमज़ोर पड़ गए, कहाँ जाके हमारे अंदर कमज़ोरी आई? इस्तिकामत, सब्र, हौसला, डटना, मजबूत होना। हम ना सोशल मीडिया देख के राय कायम करते हैं। आजकल ये हो रहा है तो लिहाजा आप भी ये कर दें, कल वो हो रहा है तो लिहाजा आप भी वो कर दें। हमारा नज़रिया किताब व सुन्नत है। हमारा नज़रिया वो ट्रेंड नहीं जो आजकल फलानी जगह पे चल रहा है। हमारा नज़रिया हमारे बुजुर्गों के 1400 साल नज़रियात हैं। आप 4, 5, 6 खबरें देख के नज़रिया ना बनाया करें। नज़रिया अल्लाह की किताब देख के बनाएं, रसूलुल्लाह का फरमान देख के बनाएं। 5, 7, 10, 20 एंकर जहां आपको लेके जाएं वो वाला ज़हन ना बनाएं। ज़हन वो बनाएं जो ज़हन हमें सैयदना इमाम हुसैन ने अता फरमाया है। अपनी ज़िंदगी में एक तो इखलास लाएं, अल्लाह के गैर का खौफ निकालें, हदफ मुकर्रर करें और मिजाज जद्दोजहद वाला बनाएं, जद्दोजहद वाला। मेरे हज़रत साहब, मेरे ताजु शरिया, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन, सरमाया हयात, मेरी आँखों में भी वो जलवा है कि मैंने उनको देखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक कोने से शुरू की, पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र किया। उन्हें पता था कि बरेली शरीफ में लाखों लोग आते हैं, यहाँ उर्स होते हैं, लेकिन उनकी एक वसीयत है, वो बहुत सारी जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है। हज़रत ने फरमाया था, मैं ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकला हुआ हूँ, मैं जगह जगह सफ़र करता रहता हूँ। मेरी वसीयत है, इस रास्ते में अगर कहीं मेरा आखिरी वक्त आए तो मुझे बरेली शरीफ ना लेके जाना, उसी राह में मुझे दफन कर देना, उसी राह में, उसी जगह दफन कर देना। मैं चाहता हूँ उसी राह पे दफन हो जाऊँ, उसी जगह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, देखो हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ। देखो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई। कहा कि इसी रास्ते में ना, इसी रास्ते में, यानी रास्ता हो और जब आखिरी वक्त का ऐलान हो तो लोग कहें कि वो तो हुजूर के दीन की बात बताने गया था, और कोई कहे वो तो अभी अभी रसूलुल्लाह का दीन सुना के गया था, और कोई कहे कि उसने तो कल भी वादा किया था कि वो आएगा और हुजूर की बात सुनाएगा। अदम से लाई है ना हस्ती में हमें आरज़ू रसूल। लोगों देखो ना, हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। फिर अजब ही नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। अपनी ज़िंदगी में अहदाफ मुकर्रर करें। लोगों, हमने अपने बच्चों को, औलादों को, कबीलों को, बस्तियों को, बरादरियों को बड़ा कुछ दिया है। आओ ना आज हम अल्लाह के हुजूर कुछ इरादे करें कि हम अपने दीन को भी कुछ देंगे, हम अपने मज़हब के लिए भी कुछ करेंगे। आप यकीन करें, कॉलेज मजबूत हो गए, मदारस कमज़ोर हो गए। आप यकीन करें, खेल के अड्डे आबाद हो गए। खुदारा अपने दीन के लिए भी सोचना सीखें, अपनी इस्लामी इक़दार के लिए भी सोचना सीखें, दीन की सरबुलंदी के लिए भी सोचना सीखें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हाथ के अंदर तलवार लेके दीन की पहरेदारी को निकलते थे। इमाम हुसैन ने तलवार ली, मैदान में दीन की पहरेदारी को निकले, दीन की अक़दार बचाई हैं इमाम हुसैन। किसी शायर ने कहा था, दीन नबीदा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, आखे ओ लोको मैं कित्थों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। इमाम हुसैन ने अक़दार बचाए दीन के। फरमाया, फासिक, फाजर, जालम, शराबी ये मुसलमानों के हुक्मरान हो सकते, तो जो अक़दार इमाम अली मकाम बचाने निकले सारी औलाद समेत, उनको बचाने के लिए मैं और आप क्या इक़दामात कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप गौर कर लें, ज़िना बिलजबर कहाँ चला गया। माज़ल्ला आम ज़िना के हालात कितने खौफनाक हैं, ज़्यादतियों की शरह कितनी बढ़ गई है। आप देखें, रोज़ वो ख़बरें, वो चीज़ें सुनी नहीं जाती। मासूम बच्चियाँ, जिनसी दरिंदगी के जो हवाल हैं
अभी भी लोगों को इंतज़ार है कि उन्होंने हुसैनी कब बनना है, फ़िक्र हुसैनी के पासबान बने। यही तो वक्त है जब इमाम अली मकाम आपको पुकार रहे हैं। अपने अपने चक्कर में उलझ कर इकबाल कहते हैं हर कोई मस्त मय ज़ौक़े तने आसानी है, हैदरी फ़क्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तार के कुरान होकर। उठने का वक्त है, इरादे करने का वक्त है। इस्लामी अक़दार अपने घरों में, अपनी जमीयत में, अपने कबीले में उसके निफाज का वक्त है। जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जिसकी कोई नमाज आज की रह गई है वो सारी नमाज़ें पूरी करके, जो क़ज़ा हैं वो अदा करके सोए। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करके अपने वक्त को बिताएं। छोड़ दें दूसरों की गलतियों पे इतना वक्त लगाना, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। अपने अंदर कुछ खामियां निकालें और कुछ अपने आप को रगड़ के खूबियां पैदा करें और अपनी सलाहियतें अपने दीन के लिए खर्च करें। अपनी खूबियां दीन के लिए लगाने की कोशिश करें। हम भी दोबारा से तजदीद अहद वफ़ा करते हैं, दोबारा से आज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।